नमस्कार। अगर बिहार लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा, खासकर बीपीएससी एईडीओ की तैयारी चल रही है, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा दस्तावेज है जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो आज हम इसी सर्वे के सबसे जरूरी आंकड़ों को खंगालेंगे। तो हम बात करेंगे 4 बड़े सवालों की। पहला, बिहार की इकोनॉमी आखिर कर कैसी रही है। दूसरा, कौन से सेक्टर्स इसे चला रहे हैं। तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, एग्रीकल्चर यानी कृषि का क्या हाल है। और आखिर में हम देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में बिहार कहाँ खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखते हैं कि बिहार की इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ कैसी है, मतलब इसके बड़े बड़े नंबर्स क्या कहते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल यही उठता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था की रफ्तार क्या है, कितनी तेजी से ये बढ़ रही है। और इसका जवाब सच कहूं तो काफी दिलचस्प है। तो ये रहा वो बड़ा नंबर 14.9%। जी हाँ, बिहार की आर्थिक विकास दर 14.9% रही है। और ये इसलिए खास है क्योंकि ये देश के औसत 12.0% से काफी ज्यादा है। तो जाहिर है ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। अब जरा कुछ और जरूरी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीएसडीपी कहते हैं, और नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनएसडीपी, ये दोनों ही आंकड़े मतलब करंट प्राइसेस पर और कांस्टेंट प्राइसेस पर परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको तो बिल्कुल याद कर लेना है। ये स्लाइड एक तरह से बिहार की दो तस्वीरें दिखाती है। एक तरफ है टॉप 3 जिले पटना, बेगूसराय और मुंगेर, जो आर्थिक रूप से सबसे आगे हैं, और दूसरी तरफ हैं शिवहर, अरियरा और सीतामढ़ी, जो इस रेस में थोड़ा पीछे रह गए हैं। तो ये जो गैप है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बाद अब जरा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि बिहार की इकोनॉमी का ढांचा कैसा है, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और लोगों को रोजगार कहाँ मिल रहा है। देखिए, अगर जीएसडीपी में हिस्सेदारी की बात करें तो सर्विस सेक्टर, जिसे टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। लगभग 55%, मतलब आधे से ज्यादा इकोनॉमी यही सेक्टर चला रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ है, पैसा तो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर से आ रहा है, पर जब रोजगार की बात आती है तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। देखिए, 54% लोग आज भी खेती-बाड़ी यानी प्राइमरी सेक्टर पे निर्भर हैं, जिसका जीएसडीपी में योगदान सबसे कम है। और यही बिहार की इकोनॉमी की सबसे बड़ी पहेली और चुनौती है। तो चलिए अब उस सेक्टर की बात करते हैं जिस पर आधी से ज्यादा आबादी निर्भर है, एग्रीकल्चर। खासकर बीपीएससी एईडीओ जैसी परीक्षाओं के लिए तो ये सेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ से तो सीधे सवाल उठकर आते हैं। अच्छा, तो एग्रीकल्चर से जुड़े ये 3 नंबर्स देखिए, ये बहुत जरूरी हैं। पहला है नेट सोन एरिया, यानी कुल कितनी जमीन पर खेती हो रही है। दूसरा है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मतलब एक ही खेत से साल में कितनी फसलें ली जा रही हैं। और तीसरा है मछली उत्पादन का आंकड़ा। ये तीनों फैक्ट्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें नोट कर लीजिए। और हाँ, जब मछली उत्पादन की बात हो रही है तो ये एक नाम जरूर याद रखना है, मधुबनी। मछली उत्पादन में ये जिला बिहार में नंबर 1 पर है। ये एक डायरेक्ट सवाल बन सकता है। तो सरकार इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कर क्या रही है? यहाँ कुछ जरूरी सरकारी योजनाओं के नाम हैं, जैसे जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, जैविक कॉरिडोर योजना और भी कई। इन योजनाओं के नाम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे भी सवाल बनते हैं। तो हमने इकोनॉमी की बात कर ली, सेक्टर्स की बात कर ली, लेकिन किसी भी राज्य की असली तरक्की तो वहाँ के लोगों के जीवन स्तर से पता चलती है। तो चलिए अब ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर हम जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो आंकड़े ये बताते हैं कि बिहार में महिलाओं की औसत उम्र पुरुषों के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर है। लेकिन एक तस्वीर ये भी है जो काफी चिंताजनक है। ये आंकड़े बच्चों में कुपोषण की कहानी बताते हैं। स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट, ये तीनों ही पैरामीटर्स पर आंकड़े काफी ऊंचे हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर काम करना अभी बाकी है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ तो बिहार की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन डेवलपमेंट के चैलेंज भी हैं। तो सवाल ये है कि इस ग्रोथ को समावेशी कैसे बनाया जाए, मतलब इसका फायदा हर एक इंसान तक कैसे पहुंचे और आर्थिक तरक्की सामाजिक तरक्की में कैसे बदले। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।